च्यवन ऋषि महर्षि भृगु एवं देवी पुलोमा के पुत्र थे। एक बार की बात है, महर्षि च्यवन जल के अंदर तपस्या कर रहे थे। जल जंतु से उनका बड़ा फिर लगाव हो गया, बहुत प्रेम हो गया और वे उनके पास बड़े सुख से रहते थे। एक बार कुछ मल्लाहों ने जल में जाल फेंका। जब जाल खींचा गया तब उसमें जल जंतुओं से घिरे हुए महर्षि च्यवन भी खींचे चले आए। जाल में महर्षि च्यवन को देखकर मल्लाह डर गए और उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करने लगे और क्षमा याचना करने लगे। जाल के बाहर खींचने से मछलियाँ थीं, तड़पने लगीं, मरने लगीं। इस प्रकार इनका बुरा हाल देखकर ऋषि को बड़ी दया आई और वे बारंबार लंबी सांस लेने लगे। मल्लाहों के पूछने पर मुनि ने कहा कि यदि वे यानी मत्स्य जीवित रहेंगे, मछलियाँ जीवित रहेंगे तो मैं भी जीवित रहूँगा, अन्यथा इनके साथ मैं भी मर जाऊँगा। मैं इन्हें त्याग नहीं सकता। मुनि की बात सुनकर मल्लाह डर गए और सम्राट नहुस के पास पहुँचे। जाकर उन्हें सारा समाचार सुनाया। मुनि की संकटमय स्थिति जानकर राजा नहुस ने अपने मंत्री और पुरोहित को साथ लेकर तुरंत वहाँ पहुँच गए। पवित्र भाव से हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि को अपना परिचय दिया और उनकी विधिवत पूजा करी। फिर उन्होंने ऋषि से कहा कि आज्ञा कीजिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। प्रजा का अपराध राजा को लगता है। इन मल्लाहों द्वारा अपराध जो हुआ है इसका मैं भी भागी हूँ। महर्षि च्यवन ने कहा कि राजन, मल्लाहों का इसमें कोई अपराध नहीं है, इनका तो यह रोजगार ही है। इन्होंने परिश्रम करके मुझे प्राप्त किया है, अतः आप इनको मेरा और मछलियों का मूल्य चुका दीजिए। राजा नहुस ने तुरंत ही मल्लाहों को 1000 स्वर्ण मुद्रा देने के लिए पुरोहितों से कहा। इस पर महर्षि च्यवन ने कहा कि 1000 स्वर्ण मुद्रा मेरा उचित मूल्य नहीं है, आप सोच समझकर इन्हें उचित मूल्य दीजिए। इस पर राजा ने 1 लाख स्वर्ण मुद्रा से बढ़ाते हुए 1 करोड़ कर दिया। अपना आधा राज्य भी देने के लिए तैयार हो गया। अंत में समूचा राज्य देने के लिए भी कहा, परंतु च्यवन ऋषि राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आपका आधा या समूचा राज्य मेरा उचित मूल्य नहीं है, ऐसा मैं नहीं समझता। आप ऋषियों के साथ विचार कीजिए और फिर जो मेरे योग्य हो वही मूल्य मुझे दीजिए। महर्षि का वचन सुनकर राजा नहुस को बड़ा खेद हुआ। वे अपने मंत्री और पुरोहित से सलाह करने लगे। इतने में ही गाय के पेट से उत्पन्न एक फलाहारी वनवासी मुनि, जिनका नाम गोजाति था, वो राजा के समीप आकर उनसे कहने लगे कि महाराज, ये ऋषि जिस उपायों से संतुष्ट होंगे वह मुझे ज्ञात है। इस पर फिर नहुस ने कहा कि ऋषिवर, आप महर्षि च्यवन का उचित मूल्य बतलाकर मेरे राज्य और कुल की रक्षा कीजिए। मैं अगाध दुख के साथ समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, आप नौका बनकर मुझे बचाइए। नहुस की बात सुनकर मुनि ने उन लोगों को प्रसन्न करते हुए कहा कि महाराज, ब्राह्मण सब वर्णों में उत्तम है, अतः इनका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता। ठीक इसी प्रकार गौ माताओं का भी कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, इसलिए इनकी कीमत में आप एक गौ माता दे दीजिए। महर्षि की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि च्यवन के पास जाकर कहा कि महर्षि, मैंने एक गौ देकर आपको खरीद लिया है, अब आप उठने की कृपा कीजिए और अपनी तपस्या में पुनः कृपा करके लग जाइए। मैंने आपका यही उचित मूल्य समझा है। महर्षि च्यवन ने कहा कि राजा, अब मैं उठता हूँ, आपने मुझे उचित मूल्य से भी अधिक देकर मुझे खरीद लिया। मैं इस संसार में गौओं के समान दूसरा कोई धन नहीं समझता। गायों के नाम और गुणों का कीर्तन करना और सुनना, गायों का दान देना और उनके दर्शन करना बहुत ही प्रशंसनीय समझा जाता है। ऐसा करने से सारे पापों का नाश और परम कल्याण की प्राप्ति होती है। गायें लक्ष्मी की मूल हैं, उनमें पाप का लेस भी नहीं है। यहाँ तक कि गायें ही यज्ञ का संचालन करने वाली और उसकी मुख्य रूपा है।
गायें विकार रहित दिव्य अमृत धारण करती है, दूध दूहने पर अमृत ही प्रदान करती है। वे अमृत की आधार हैं, समस्त लोग उनको नमस्कार करते हैं। इस पृथ्वी पर गायें अपने तेज और शरीर में अग्नि के समान है। वे महान तेजोमयी और समस्त प्राणियों की सुख देने वाली है। गौओं का समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयता से सांस लेता है, वह स्थान चमक उठता है, वहाँ का सारा पाप नष्ट हो जाता है। गायें स्वर्ग की सीढ़ी हैं और स्वर्ग में भी उनका पूजन होता है। वे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवियाँ हैं, उनसे बढ़कर और कोई भी नहीं है। राजन, यह जो मैंने गायों का गुण कहा है, सो केवल उनके गुणों के एक अंश का दिव्य दर्शन मात्र है। गौओं के संपूर्ण गुणों के वर्णन तो कोई भी कर नहीं सकता। तदनंतर मल्लाहों ने मुनि से दी हुई गौ माता को स्वीकार करने के लिए कातर प्रार्थना करी। मुनि ने गौ माता स्वीकार करके कहा कि मल्लाहो, इस गोदान के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम इन जल में उत्पन्न हुई मछलियों के साथ स्वर्ग जाओ। और देखते ही देखते महर्षि च्यवन के आशीर्वाद से वे मल्लाह तुरंत मछलियों के साथ स्वर्ग को चले गए। उनको इस प्रकार स्वर्ग को जाते देख राजा नहुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद राजा नहुस ने महर्षि च्यवन और गो जाति की पूजा करी एवं उनसे धर्म में स्थित रहने का वरदान प्राप्त किया। फिर राजा अपने नगर को लौट आए और महर्षि अपने आश्रम को चले गए।